टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उसके बाद हम देखेंगे सुपरमार्केट, उसके बाद हाइपर मार्केट इसमें ही आएगा, उसके बाद हम देखेंगे तुम्हारा चेन स्टोर्स, फिर वन प्राइस शॉप, ठीक है, उसके बाद हम मॉल देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अच्छा बच्चे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपरमार्केट को एक ही समझते हैं, पर दोनों में एक बड़ा फर्क है। मैं तुमसे पूछूं, शॉपर स्टॉप डिपार्टमेंटल स्टोर है क्या सुपरमार्केट, क्या फर्क है? बच्चे लोग अक्सर दोनों में कंफ्यूज करते हैं और कई बार एक मानते हैं, है ना। पहली बात, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? एक ऐसा स्टोर, बड़ा स्टोर जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर है शॉपर स्टॉप। ये रहेजा ग्रुप इसका मालिक है, उसके 86 स्टोर है और 2700 करोड़ का टर्नओवर है। तो जैसे ही तुम एंटर करोगे, पहला डिपार्टमेंट मिलेगा परफ्यूम, और आगे जाओगे तो कपड़ों का, तुम गए हो शॉपर स्टॉप, बहुत अच्छा। फिर उधर जाओगे तो होम डेकोर, फिर तुम्हारा हैंडबैग्स, शूज, आ रहा समझ में? सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे। और तुमको कोई जैसे जीन्स खरीदना है तो वहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे जो तुमको गाइड करेंगे टू बाय द थिंग्स। अच्छा इसके विपरीत सुपरमार्केट, बिग बाजार एक जमाने का सुपरमार्केट था, ठीक है ना। तुम्हारा और किसका एग्जांपल है सुपरमार्केट का? डीमार्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। डीमार्ट में शेल्फ में वस्तु रखे हुए रहते हैं, तुम जाओगे, वस्तु उठाओगे, फिर ट्रॉली लेकर कैशियर के पास जाओगे और बिल करोगे, समझा? तो डिपार्टमेंटल स्टोर में वहां पे गाइड करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स तुमको लगभग हर जगह मिल जाएगा, सुपरमार्केट मिलेगा नहीं। अच्छा चेन स्टोर्स बाटा की तरह है, सिमिलर टाइप ऑफ दुकान और फ्यू वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक शूज, आ रहा समझ में? और मॉल पूरा जैसे सिटी सेंटर मॉल है या फिनिक्स मॉल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल, मॉल के अंदर डिपार्टमेंटल और सुपरमार्केट आ सकते हैं, आ रहा समझ में? सबसे बड़ा मॉल होगा जैसे बोलते हैं ना पूरा एजुकेशन, फिर उसके अंदर साइंस कॉमर्स और एजुकेशन। अच्छा उसमें वन प्राइस शॉप भी है, वन प्राइस शॉप जिसमें डॉलर स्टोर या एक डेंजो जापान का है, आई थिंक उसमें 200 सेंट्स 200 येन वो सबका कीमत रहेगा, लेकिन ओनली वन प्राइस। ये सब हम चर्चा करेंगे, लॉजिक समझ में आया? तो अभी मैं डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में और एक चर्चा करूंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, शिनसेगाई डिपार्टमेंट स्टोर। ये साउथ कोरिया में। तुम किसी ने मेसी का नाम सुना है? हम इंडियन से तो कम सुना होगा। मेसी, मेसी नहीं, फुटबॉलर है, एमएसी वाला, अमेरिका का। 2009 तक वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसके बाद ये बन गया, एरिया वाइज ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर माना जाता है। अच्छा ये 2009 तक ये था मेसी, फिर ये बन गया। अब अपने को कंसर्न कौन सा है? इंडिया का शॉपर स्टॉप, ठीक है। तो शॉपर स्टॉप एक जमाने का सबसे बोलते हैं ना इंडिया में फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर था। अच्छा इसका मैं और डेटा तुमको देना चाहूंगा, इनके 86 स्टोर्स है, 40 सिटीज है, नासिक में अभी खुला है, फ्रोवेशी एकेडमी के थोड़ा सा आगे खुला है, ठीक है। और मुंबई में 10 जगह से ज्यादा है, उसका हेड ऑफिस मुंबई में होता है। और यदि कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शॉपिंग कन्वीनियंस। भाई दिवाली के शॉपिंग के लिए जाओ, तुमको परफ्यूम, कपड़े, शूज, बेल्ट्स, होम डेकोर सब मिल जाएगा, बट थोड़ा हायर एंड कीमत होगा। अच्छा ऑफ सीजन जून जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर में रहता है तो भी बहुत गर्दी रहती है, 50% डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा 10% होगा, वो भी 7-8 हजार खरीदने के बाद, तो अभी गर्दी थोड़ा सा कम होती है, लेकिन दिवाली के हिसाब से लोग जाते हैं। तो इनका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है। बॉम्बे में अंधेरी में आई थिंक फर्स्ट था, वहां से पूरे देश के लिए बाय करते हैं 86 स्टोर्स के लिए,
और फिर वहां से पूरे 86 स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और पूरे इंडिया में प्राइस सेम रहेगा, डिस्काउंट सेम रहेगा, तो तुम फोन करके नहीं बोल सकते उधर क्या भाव चल रहा है, इन लोग को सेम रखना पड़ता है, करेक्ट। वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, परफ्यूम्स, वॉचेस, और इधर एक अच्छी बात है, तुमको डुप्लीकेट का डर नहीं रहेगा। शॉपर स्टॉप जैसी जगह में परफ्यूम लोगे तो ओरिजिनल, ऑनलाइन मंगाया डुप्लीकेट, और शैम्पू मंगाया डुप्लीकेट के चांस रहते हैं, बहुत ज्यादा चांस। यहाँ तक मोबाइल फोन्स के भी, हेडफोन ईयरफोन्स के भी चांसेस हो सकता है डुप्लीकेट का। इनका स्पेशलाइजेशन, सेपरेट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे शॉपर स्टॉप का एक्सक्लूसिव नाम कपड़ों के लिए हुआ है, उनका जो क्लोथिंग लाइन है उसमें कौन सा लाइन है, मैं गुच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, किलर, लिवाइस, लीन, समझ में आ रहा है, बिटवीन 2 to 6,000, हाँ ये सब बेनिटन, ये सब 1,000 और 6,000 के रेंज में। उसके आगे रेंज में फिर वो तुमको अल्ट्रा जगह या बोलते हैं दुबई मॉल, वो सब जगह जाना पड़ेगा, ये सब जगह नहीं। ये लोग एक रेंज तक रखते हैं, बट अगेन ये लोग थोड़े से अपर रिच और रिच क्लास को ज्यादा केटर करते हैं, मिडिल क्लास के लोग फिर थोड़ा सा सुपर मार्केट टाइप जाना फिर प्रेफर करते हैं, लोअर डिपार्टमेंटल स्टोर में। इनका लोकेशन सेंट्रल रहता है, लेकिन आजकल सब जगह बुक हो गया, तो थोड़ा सा सिटी के नजदीक कोशिश करते हैं। कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, कैश में बेचते नहीं है, उधारी में दे सकते हैं लोग, क्रेडिट में, या क्रेडिट नहीं, सॉरी क्रेडिट कार्ड अलाउड करेंगे, उधारी में नहीं देंगे, सीधा ऐसा मैंने कहा कि उधारी में देंगे। किराना शॉप बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर है, आया समझ में? तो आई होप अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इफ यू गो टू शॉपर स्टॉप, परफ्यूम ले लो, क्लोथिंग लाइन ले लो, शूज ले लो, होम डेकोर ले लो, हैंडबैग्स ले लो, ये सब तुमको अच्छे क्वालिटी का एट गुड प्राइसेस मिल जाएगा। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट, सुपर मार्केट। एक्चुअली सुपर मार्केट से ज्यादा आजकल कोई भी किराना स्टॉप अपने आप को सुपर मार्केट बोलता है, तुमने देखा होगा, छोटा दुकान गली में नाम रख देते सुपर मार्केट, लेकिन आजकल हाइपर मार्केट टर्म आ गया। डीमार्ट, डीमार्ट दमानी ग्रुप, राधा कृष्ण दमानी सुना है, 1 लाख करोड़ के ऊपर उसका शेयर का संपत्ति है। सो डी स्टैंड्स फॉर दमानिया, राधा कृष्ण दमानी ने शुरू किया था। अच्छा, बिग बाजार एक जमाने का टॉप का सुपर मार्केट था। अच्छा, डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तुम जाकर कुछ डाउट रहा तो वहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव में मिल जाएंगे, बट सुपर मार्केट में तुम खुद निकालो वस्तु, खुद डालो, तुमको बहुत रेयरली लोग मिलेंगे गाइड करने के लिए, थोड़े बहुत रहते हैं। अच्छा, फॉरेन में जाओगे, तुमने चूज किया, बिलिंग भी खुद करो, जो की बात है, बिलिंग भी खुद करना पड़ता है। यहाँ पे इंडिया में भाई पेट्रोल भी पेट्रोल पंप अटेंडेंट रहता है, फॉरेन में काहे का, तुम पेट्रोल खुद भरो, खुद ही क्रेडिट कार्ड करो। और इफ यू गो टू इंडिया में भी ट्रेंड थोड़ा शुरू हो रहा है, जूस सेंटर, खुद बिल डालो, वो ग्लास भरेगा, तुम निकालो, जूस भी ऑटोमेटिक मशीन, दुबई सब जगह पर मिल जाएगा। हाँ, पानी पूरी सब आ रहा है, और आजकल अनानास का शरबत है ना, और आरके वाला मशीन वर्क में बनाता है, थोड़ा सा ऑटोमेटिक की तरफ ज्यादा जा रहा है वक्त, है ना। तो सुपर मार्केट एक ऐसी जगह है जो सेल्फ सर्विस मांगता है, कि दाम मिडिल, मतलब थोड़े कंज्यूमर ज्यादा मिलेंगे, रिच प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन एक पहले क्या था, किराना शॉप, अभी थोड़ा उसको एक्सपांड कर दिया, उसने सुपर मार्केट रखा, लेकिन सुपर मार्केट में बिग बाजार ने ट्रेंड शुरू किया, आगे किसने बढ़ाया, दमानी, राधा कृष्ण 2002 को शुरू हुआ डीमार्ट, और उसके 284 स्टोर इन 11 स्टेट्स है, 30,000 करोड़ का टर्नओवर आज है डीमार्ट। अभी देखा जाए तो सबसे प्रॉफिटेबल इंडिया का डीमार्ट है, बिग बाजार को कोविड ने बर्बाद कर दिया, ये लोग ने कोविड में सबसे ज्यादा कमाया, कारण डीमार्ट ऑनलाइन और जो स्कीम दे रहा था वो बहुत गजब था, बिग बाजार उधारी में दब गया था, तो वो स्टॉक अपडेट नहीं कर पा रहा। आ रहा समझ में? अच्छा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सुपरमार्केट तो अनडिस्प्यूटेड कौन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है तुम्हारा वॉलमार्ट। अब तुम पूछोगे कितना बड़ा है, वो साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज को खरीद सकता है, इतना बड़ा है वॉलमार्ट, दे कैन बाय कंट्रीज। अच्छा, अब तुम बोलोगे वॉलमार्ट, तुमको पता होना चाहिए ना भाई, फ्लिपकार्ट को किसने खरीदा, वॉलमार्ट। फ्लिपकार्ट शुरू कितने से हुआ था, 4 लाख, 4 लाख रुपया, कितने में खरीदा वॉलमार्ट ने, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ दिया, और कब दिया, जब वो 24,000 करोड़ के घाटे में था, फिर भी 1 लाख करोड़ का कीमत दिया। उसका एक ही कारण था, वर्ल्ड का नंबर 2 कौन है, अमेजन। अमेजन को टक्कर, सीधी बात है, ऑनलाइन ऑफलाइन में फिलहाल के बाजार में ऑनलाइन ही जीत रहा है ना वॉलमार्ट को। अच्छा, अमेजन को चाइना वाला ने हका, चाइना अलीबाबा के सामने टिक नहीं पाया, अमेजन बंद कर दिया चाइना में, इंडिया में अमेजन का ही टक्कर था फ्लिपकार्ट।
फ्लिपकार्ट का शेयर 54-55 था, अमेजन का 40 था। अभी अमेजन ने एग्रेसिव सेलिंग करके कर दिया। तो वॉलमार्ट डायरेक्टली इंडिया अलाउड नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया को पता था वॉलमार्ट आके तो बर्बाद कर देगा। अच्छा, मेट्रो में गए नासिक के? गए। मेट्रो नासिक रोड में मेट्रो दैट इज सिमिलर टू वॉलमार्ट स्टाइल बनाया। लेकिन डीमार्ट आने के बाद मेट्रो को बर्बाद कर दिया। मेट्रो बिकने में रिलायंस ने 5,500 करोड़ का ऑफर दिया, किसी और ने 8,000 करोड़ का ऑफर दिया, मेट्रो भी बिक जाएगा। बिग बाजार उड़ गया, मेट्रो उड़ गया। अच्छा, बचा कौन? डीमार्ट। और एक और है स्टार बाजार। मैं सोच रहा था स्टार बाजार वो क्यों टिकेगा, वो बताओ। एक ही कारण है, उसका माई बाप है टाटा। स्टार बाजार इज ओन्ड बाय टाटा। और वो ऐसे चीज रखता है जैसे आशीर्वाद सिलेक्ट 66 रुपीज के जी, तुमको इधर नहीं मिलना है। कभी कभार डिमार्ट में नहीं मिलेगा तो इधर मिलेगा। ये लोग थोड़ा सा अपर अच्छा रखते हैं सेगमेंट। सो स्टार बाजार के प्राइसिंग और स्कीम्स बहुत अच्छा है। और डीमार्ट तो बोलते हैं ना, जो जो प्रोग्रेस किया उन्होंने डीमार्ट, उन्होंने क्या किया है, अच्छा प्राइसिंग और अच्छे गुड्स लाए। तो सुपरमार्केट का सिंपल सा लॉजिक है, सेल्फ सर्विस, खुद जाओ खुद उठाओ और कैश काउंटर में लाओ, बिल करो और कैश में वो लोग डील करते हैं। लोकेशन सेंट्रली रहता है। टाइप ऑफ गुड्स कुछ कोई पूछना है नहीं, बहुत सारे गुड्स वो लोग रखते हैं। सेल्फ सर्विस, ये तो इंडिया में अच्छा है भाई, तुमको कैशियर सब मिल जाता है। फॉरेन में सब मिलना नहीं है, वो तुमको खुद ही करना पड़ता है। प्राइसेस इनकी रीजनेबल रहते हैं, ज्यादा प्राइस रख नहीं सकते। करेक्ट। कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा लगता है। कैश में बेचते हैं, पैकेजिंग अट्रैक्टिव करते हैं। और तुम नोट करो, तुम यदि पापा के साथ या माता जी फैमिली के साथ गए होंगे ना, कई बार हुआ रहेगा जो तुमको नहीं चाहिए वो तुमने खरीद लिया। बिलिंग के साइड में रखते हैं, अपन उठा लेते हैं, कई बार होता है। और बिलिंग के साइड में नहीं, हम गए थे कुछ भाजी दिखा रहे, भाजी फ्रेश लग रहा है, वो उठा लो। और ये लोग कॉम्पिटिटिव प्राइस रखते हैं। प्राइसिंग इनको रखना ही पड़ता है, इनको टिकना है मार्केट में। तो समझ में आया? सो ये था तुम्हारा सुपरमार्केट, जिसमें वर्ल्ड का अव्वल नंबर पे कौन है? वॉलमार्ट। बहुत गजब बड़ा है, इसलिए तो इंडिया वालों ने आने नहीं दिया। अच्छा, इनडायरेक्टली इजीडे मॉल सुना है? इजीडे मॉल सुना है, वो इजीडे वॉलमार्ट के सपोर्ट के, एयरटेल का था। एयरटेल का फाउंडर था उसका, क्या नाम है, मित्तल। तो उन्होंने इजीडे मॉल, उन्होंने सोचा वॉलमार्ट को लेकर आएंगे वाया इजीडे मॉल, लेकिन वॉलमार्ट को इंडियन ने आने नहीं दिया। वॉलमार्ट आई थिंक होलसेल में एंटर्ड है। तो बिकॉज इंडिया को पता था वॉलमार्ट आगे तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे रिटेल। वॉलमार्ट ताकत से आता है ना भाई, वो जब जिसके पास 1 लाख करोड़ फ्लिपकार्ट को कैश में देने का ताकत है, वो इंडिया के सब किराना वालों को गिरा दिया होता। और डीमार्ट ने तो ऑलरेडी बहुत डैमेज किया है, तुमने देखा होगा कितने सारे किराना शॉप को लॉस होता है ना सर। वो मतलब अभी उधर ऐसा बोला जाता है कि एक वॉलमार्ट वाले वर्कर को कम से कम 1 लाख रुपए तो फिर कितना कमाएंगे वो लोग? कितना बहुत गजब है वॉलमार्ट। लेकिन मुझे लगता है बेटर है नहीं आया, तो फिर इंडिया भी लगाते हैं ना। हाँ, पोचा जो करते हैं उनको भी तक 1 लाख। आई थिंक ब्लैक फ्राइडे सेल उनका बहुत फेमस माना जाता है। तुमने भी सुना होगा, इंडिया में भी फेमस हुआ है ब्लैक फ्राइडे सेल। वो अमेजन प्राइम पे जो डे सेल रहता है ना वैसा टाइम, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल बहुत गजब रहता है, बहुत जबरदस्त डिस्काउंट वो दिन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, चेन स्टोर्स। नाउ चेन स्टोर्स के बारे में, बाटा, टाटा क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, नाइकी, पुमा, एडिडास, ये सब क्या है? चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स सिंपल सी भाषा में एक ऐसे टाइप के स्टोर्स है जो रिपीटेटिव इन नेचर है। अच्छा, अभी इसमें एक जोक की बात बता दूं। बाटा को लोग इंडियन कंपनी मानते हैं। बाटा इज नॉट एन इंडियन कंपनी। वो 1894 को शुरू हुआ था चेक रिपब्लिक में। 70 साल में 12 करोड़ के ऊपर वो लोग चप्पल और ये सब बनाते हैं। ठीक है ना, लेदर शूज और सैंडल्स और स्लीपर्स में उन्होंने अपना नाम काफी किया है। बाटा एक फैमिली है चेक रिपब्लिक की, जिसके थ्रू ये नाम आया। तो लोग अक्सर सोचते हैं वो इंडियन 70 देश में है, 5,300 शॉप्स है और अकेले बाटा में 32,000 एम्प्लॉइज। 50% बाटा खुद नहीं बनाते, आउटसोर्स करते हैं और बाटे का ठप्पा लगता है। नाइकी, एडिडास, रिबॉक, पूमा, ये सब तो ऐसे ही करते हैं। इसमें मार्केट्स कौन है? ताइवान, चाइना, इंडिया, मलेशिया, ये सब जगह चीप लेबर मिलता है, ये लोग इधर ही बनवाते हैं। ठप्पा लगता है नाइकी और 12,000 बनता है 2-3 में। फैक्ट है ये फैक्ट है। ठीक है। 5 देशों में, 5 कॉन्टिनेंट्स में है। भारत में 2400 करोड़ का टर्नओवर अकेला बाटा करता है और वो निरंतर बढ़ते जाए। क्योंकि जैसे मिडिल क्लास लोगों को कोविड में नुकसान होता है, वो लोग कहाँ जाएंगे? बाटा। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड,
चेन स्टोर्स। अच्छा, फर्नीचर का ब्रांड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर ब्रांड कौन सा है? IKEA। इट्स अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट फर्नीचर ब्रांड। तुमको बताता हूँ। टक्कर देने आ रहा है। कौन आ रहा है? पेपर फ्राई के बारे में चर्चा करता हूँ। पेपर फ्राई, सबसे पहले तो ये समझो कि IKEA एक फिजिकल जगह है। पेपर फ्राई स्टूडियो भी मिलता है बट नासिक में नहीं है। पेपर फ्राई स्टूडियो में यू कैन गो। पेपर फ्राई जब तुम डाउनलोड करते हैं तुम्हारे खाते में 10,000 रुपए इंस्टेंट डाल देते हो, ठीक है। एंड एक वीक के अंदर उसको इस्तेमाल करने का तुमको लगता है चलो 8,000 का वस्तु लूंगा, फ्री में मिल जाएगा। देन बिलिंग के टाइम पता चलता है 10,000 जितना बिल होगा उसका 15% ये 10,000 में से माइनस करेंगे। समझ में आया? सो तुम लोग लाख रुपए का लिया तो तुमको 10,000 वो बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो 10,000 एक हफ्ते के लिए रहता है जब तुम डाउनलोड करो। तो जब तुमको खरीदना है तभी डाउनलोड करने का, उससे पहले नहीं। समझ में आया? नहीं तो 10,000 तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। पेपर फ्राई इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द कंपैरिजन। और एक और चीज है, पेपर फ्राई के प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं आते, जैसे बेंच है पूरा बना हुआ है, डिसमेंटल, पता ना, पीसे अलग अलग पीसेज में आएंगे और वो लोग 549 रुपीज देंगे, तुम्हारे यहाँ पे आके इंस्टॉल कर देंगे। डिलीवरी लगभग फ्री रहता है। नासिक के कुछ फर्नीचर शॉप विल चार्ज यू 500 फॉर द डिलीवरी, वो लोग का नॉर्मली फ्री रहता है। महात्मा नगर में एक जगह है पेपर फ्राई का जहां पे वो सामान आता है फिर वहां से तुम्हारे घर आता है उन लोग का, लेकिन वो ऑफिशियली इट्स नॉट अ फर्नीचर शॉप, इट्स जस्ट अ प्लेस। तो पेपर फ्राई और IKEA का कंपैरिजन नहीं है, एक चींटी और एक हाथी है, क्योंकि वो ऑनलाइन है। पेपर फ्राई का सक्सेस हमेशा लिमिटेड रहेगा। IKEA, रिच फैमिलीज पीपल गो टू IKEA। और IKEA बॉम्बे का जो है कितना बड़ा है सुना है? तुम जाओगे, फुटबॉल फील्ड पता है ना, 10 फुटबॉल फील्ड साइड जितना बड़ा है, और भूख लगी खाओ, 1,000 लोग खा सकते हैं, इतना बड़ा है। 3-4 साल से इंडिया में सिर्फ एक जगह पहला खोला हैदराबाद, दूसरा खोला नवी मुंबई, ट्रैफिक जाम वो दिन। रिच लोग की IKEA, और मैंने देखा और एक चेयर में बैठा भी, इट्स अ वर्ल्ड क्लास थिंग। IKEA असेंबलिंग करते वो लोग, दे बिलीव इन असेंबलिंग, बहुत फेमस है। बट कंट्री कौन सा IKEA का वो तुमको एक बार बता दो। IKEA फ्रॉम विच कंट्री, वो मैं तुमको, मुझे फिनलैंड है शायद, स्वीडन, इट्स अ स्वीडन बेस्ड ग्रुप जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। तो फर्नीचर ये सब में IKEA है, और तुम्हारा टाटा क्रोमा है, रिलायंस डिजिटल इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। एप्पल के बारे में तो ये बोला जाए, एप्पल के जो चेन स्टोर्स है, लेकिन कैसे होता है, चेन स्टोर में लगभग खुद के भी रहते हैं और कुछ आउटसोर्स करते हैं। कॉलेज रोड का बाटा, बाटा सुना देखा है, वो कंपनी का है, लेकिन बाकी बाटा कंपनी की नहीं है, वो उन लोगों ने ब्रांड दिया है विद सम चार्जेस, फ्रेंचाइजी फी वो सब किया है। तो चेन स्टोर्स में बहुत सारे इनके खुद भी नहीं रहते, आउटसोर्स भी देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना, चेन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ। अच्छा, एप्पल के स्टोर्स भी पेटेंटेड है, मतलब सिमिलर टाइप तुमको मिलेगा बहुत सारे जगह पे, इंडिया में नहीं लेकिन अमेरिका में उनकी सीढ़ियां भी कांच के और वो पेटेंट किए हुए उन लोगों ने, इतना बढ़िया। और आजकल टोयोटा के शोरूम भी तुम इंडिया में कहीं पे जो सेम टाइप के मिलेंगे, डिजाइन वैसे टाइप का ट्रेंड आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फीचर ऑफ चेन स्टोर, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस, ऑल इंडिया सेम प्राइस रहेगा, एक्सटर्नल इंटरनल लेआउट भी सेम। अभी बाटा को हो गया 125 साल, ठीक है, उनको पता है कहाँ पे क्या रखना है, वही डिजाइन हर जगह पे वो लोग डालते हैं, ठीक है। लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, बस जूते, बाटा आज तक टी शर्ट में नहीं होता। हाँ, एक वैरायटी लाया, बेल्ट लाया, उसके अलावा क्या बाटा, स्लीपर्स, शूज, सैंडल्स, सैंडल भी मुझे कम दिखता है। वो लोग का असली दबदबा मेंस लेदर शूज थे, उन लोगों ने बहुत था। हमारे स्कूल में एक ही प्रोडक्ट था, बाटा। बाटा नहीं जीता तो गरीब, मतलब बाटा गरीबों का, मिडिल क्लास का प्रोडक्ट है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स भी बाटा यूज किए होंगे कभी ना कभी, क्योंकि बाटा उस जमाने में बाटा ही था। और स्लीपर में रिलैक्सो बाद में आया, और पैरागन, और कहाँ ब्रांड थे, अभी सब दुनिया भर के ब्रांड है। आजकल लोग को नाइकी, एडिडास, रीबॉक चाहिए, क्योंकि बाटा पहनने को शर्म आती है थोड़ा। लॉजिक है ना, बाटा लग्जरियस नहीं है बट बहुत काम का है। उससे चलो वुडलैंड्स आएंगे, वुडलैंड्स एक अलग ही, वुडलैंड खराब ही नहीं होता है, तुमको लास्ट में फेंकना पड़ता है बट वो खराब नहीं होता ऐसा वुडलैंड्स, बट उसका प्राइसिंग भी वैसे रखते हैं, बट वर्ल्ड क्लास। मेरा तो बहुत शौक है वुडलैंड्स के शूज, मुझे बहुत, लेकिन बहुत हैवी रहते हैं। पहाड़ी में तुम जाओ तो चिंता ही नहीं, बारिश वारिश लगा कोई डर नहीं, बहुत बढ़िया है इनके रेंज। बाटा सिर्फ फुटवेयर, टी शर्ट भी नहीं बेचता बाटा, लार्ज इन्वेस्टमेंट भाई। हर चेन स्टोर
तुमको खोलने में इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। ब्रांचेस के थ्रू काम करते हैं, सेंट्रलाइज बाइंग, डिसेंट्रलाइज सेलिंग, एक जगह से बाय करेंगे पूरे इंडिया को बांटेंगे, कैश में बेचेंगे, उधारी कैसे देंगे, क्रेडिट कार्ड यूज करो बट नो क्रेडिट्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स, सी बाटा जब थप्पा लगाता है, बाटा खुद कहाँ बनाता है, फिलिप्स कहाँ बनाता है, नाइकी कहाँ बनाता है, आज एप्पल आईफोन कहाँ बनाता है, सैमसंग का सब फॉक्सकॉन बनाता है, थप्पा एप्पल का लगता है बट क्वालिटी का कंट्रोल एप्पल रखते हैं। ये लोग सब बोलते हैं तुम यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदो, ये मशीन यूज करो, कंट्रोल सब कंपनी का रहता है, ठीक है, बट बनाता कोई और, टेक्निकली उसको चैनल पार्टनर्स भी बोलते हैं। आया समझ में? वन प्राइस शॉप्स, इसका मुझे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, ये इंडिया में सक्सेस हुआ नहीं है, उसका एक कारण, इंडिया में नासिक में एक 99 रुपीज का कॉलेज रोड में आर्चिस के बाजू में खुला है, हाँ एक ही प्राइस का था, मार्केट 99, हाँ मार्केट में 99 और एक 49 का आरके साइड कहीं था। बट इंडिया में इसका सक्सेस नहीं होने का सबसे बड़ा कारण कौन बताए? कारण है पेट्रोल प्राइसेस बहुत फास्ट होते हैं, तो तुम्हारा रॉ मटेरियल कॉस्ट बार बार चेंज होता है, तो तुम स्टेबल कैसे रख सकते हैं भाई? हर बार 100 रुपए का वस्तु तुमको 70 में मिला, तुम 99 में बेचो चलेगा, बट वही 70 का 90 हो जाता है, टाइम लगता है कि चेंज होने को, आ रहा समझ में? सो वो स्टोर मार्केट 99 अब भी है सिटी सेंटर मॉल में ही है, पर अभी वो मल्टीपल प्राइसेस कर रहे हैं, प्राइसेस तो वन प्राइस शॉप में एक ही प्राइस रहते हैं। मुझे आज एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, आई थिंक डुंजो कुछ तो मुझे बताया था उसने, डुंजो, मैं तुमको इमेजेस में बताता हूँ, शायद मेरे से गलती हो रहा है कि क्या हो रहा है, बट एक फर्नीचर शॉप, जापानीज वन प्राइस शॉप, कौन सा था वो, मैं तुमको नाम बताता हूँ, वो फेमस है और फिर वो भी बताऊंगा क्यों। वन प्राइस, अरे चिकन बियर कहाँ से आ गया भाई, डाइजो डाइजो डाइजो। अच्छा, ये जो डाइजो है क्यों जापान में सक्सेसफुल है, मुझे कौन बताया? डाइजो, अच्छा सिंगापुर में इट इज देयर $2, वन प्राइस $2, इसका कारण क्या है? अपना इकोनॉमी का महंगाई 4.5-5%, श्रीलंका 8-10-12%, अमेरिका भी 4-5%, जापान 0.1-1-2 हो गया, हल्ला हो जाता है। जापान का इकोनॉमी स्टेबल है तो प्राइस भी स्टेबल रहता है, इसलिए उन लोग का टोक्यो's बिगेस्ट 100 येन ये जो स्टोर है ना डाइजो, 100 येन पे सेम प्राइस में लोग रख सकते हैं क्योंकि उनका प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं, उनका इकोनॉमी बहुत स्टेबल। तो डाइजो आई थिंक जापान का सबसे बड़ा, नहीं इंडिया में नहीं आ सकता क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन इंडिया में बहुत ज्यादा और टैक्सेस। $4 स्टोर है, बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता था, बहुत अच्छा। $1 $4 दोनों स्टोर्स है वहां पे, तो गजब चलता होगा क्योंकि उसमें तुमको फायदा भी होगा नुकसान भी होगा। कैसे डालता हूँ ना मैं, क्या है $1 स्टोर, $1 शॉप चल डाल देता हूँ। लेकिन इसमें मैं तुमको बोलता हूँ, नासिक में जब 99 था ना, तो उसमें 125 का वस्तु तुमको 99 में मिल जाएगा, लेकिन 70 का भी 99 में मिलेगा। तो तुमको देखते आना चाहिए कौन सा तुम्हारे लिए सही है। आ रहा समझ में? ये जो है ना डॉलर ट्री, हाँ ये अभी बोला जा रहा है कि ये इंडिया में आने वाले, बहुत अच्छा। अगर सर ये आगे ना, इसका सबसे ज्यादा वो है। दिक्कत सिर्फ इंडिया में दो है, एक तो कॉस्ट इन्फ्लेशन कम ज्यादा होता है और टैक्सेस बहुत कम ज्यादा होता है, टैक्सेस अलग अलग है, यही कारण है ना टेस्ला नहीं आ रहा है, वो बोलता टैक्स कम करो, इंपोर्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स कम है, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स कम है। सॉरी कौन सा? न्यूयॉर्क की तरह ये अभी खुले वो शायद $1 स्टोर न्यूयॉर्क, बढ़िया। नासिक में था, मुझे तो अच्छा लगा ये, था, पर पता नहीं वो बंद नहीं करना चाहिए, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा इंडिया में, इसका सक्सेस देखो इधर दिया 49, 99, 199 तो मैंने सुना नहीं है 99 में। हाँ यूनिफॉर्म प्राइस, लो प्राइस, अच्छा ये लोग गुड्स कैसे रखेंगे? हर एक टाइप के स्टेशनरी, बट लिमिट, एक परफ्यूम भी मिल जाएंगे 99 के, बट तुमको हाई एंड शर्ट्स और ट्राउजर्स नहीं मिलने। लोकेशन वापस बिजी में, बस स्टैंड के नजदीक, क्योंकि सस्ते में ना, रेलवे स्टेशन के नजदीक। अभी तुम्हारा कालिका मेला था, उधर भी कुछ दुकान होंगे जो, अच्छा उधर 99 नहीं होगा, उनको पता था गरीब लोग भी आते हैं, 40 रुपीज 50 रुपीज, एनी आइटम फॉर 40 रुपीज 50 रुपीज लेके जाओ। अच्छा आज भी रास्ते में मिलता ना, कौन सी वस्तु 100 रुपए में ले जाओ, मिलता है ना। वो दिन मैं नासिक रोड जा रहा था, मैंने एक सुना, कौन सी वस्तु 100 रुपए घेऊन जा जैकेट, ये क्या गजब बात है, 100 रुपए और गर्दी भी थी। वो ऐसा नासिक में एक कुमार करके एक था, कुमार शर्ट्स, उन्होंने प्राइस रखा था 99 रुपीज में शर्ट, और मेरे को जितना याद आ रहा है
लिटरली उनके दुकान से बाहर कितने मीटर दूर लाइन लगी थी, बिकॉज उनका प्राइस बहुत सस्ता रहा। पूरे फोटो आया था न्यूज़पेपर में कि दुकान ने वन प्राइस रखा है तो कितना कर दी। 99 वन सिलाई का कॉस्ट 100-150 रुपया लगता है, उन्होंने वो प्राइस में शर्ट दे रहे थे। आज भी कुमार शर्ट मौजूद है, उन्होंने जो कमाया था उस टाइम देखो आज भी टिक गया। मॉल कौन सा बहुत सक्सेस हुआ था मॉल। नाउ सबसे पहले तो मॉल एक ऐसी जगह है जिसके अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, वन प्राइस शॉप आ सकता है या चेन स्टोर आ सकते हैं। रेस्ट फूड कोर्ट भूल गए, एक और चीज भूल गए भाई, गेमिंग तो है, मूवीज सिनेमा तो रह गया ना। अच्छा अब तुमको मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल बता। अच्छा अभी एक डेटा सुनो, दुबई मॉल दिखाता हूँ फिर तुमको कुछ डेटा बताता हूँ, तुमको हंसी आएगी। सिटी सेंटर मॉल 9 लाख स्क्वायर फीट है। दुबई मॉल 1,20,00,000 स्क्वायर फीट है। सिटी सेंटर में 110 रिटेल स्टोर्स है। दुबई मॉल में 1200 है और तुमको पूरा करना है तो 2-3 दिन लगेगा और तुमको बोर हुआ। ये एक्वेरियम है दुबई में, दो सबसे फेमस एक्वेरियम है, एक दुबई मॉल के अंदर है और एक एटलांटिस होटल के अंदर है, ठीक है। अच्छा तुमको बोर हो गया है, बहुत पैर दुखते हैं, बाहर गए तो ये देखो, ये म्यूजिकल फाउंटेन है और इसका जो फाउंटेन का म्यूजिक है ना वो पेटेंटेड है। मैंने यूट्यूब में डाला था ऐसे ही, मैंने बोला यार बहुत बढ़िया है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, मुझे डिलीट करना पड़ा वो। अच्छा म्यूजिक के हिसाब से फाउंटेन मूव करता है और ऐसा फ्लुएंट है ना वो, क्योंकि दुबई वाले ना। अच्छा और दुबई मॉल के बैक साइड ये है और उसके बैक साइड बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग अभी का। लेकिन आज का न्यूज मैंने पढ़ा जापान लोग बनाने वाले हैं वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग, जो दुबई मॉल ये बुर्ज खलीफा से डबल होगा और दुबई मॉल में ये बुर्ज खलीफा में करीबन 125-150 फ्लैट्स है। सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया और एक बुर्ज दुबई में भी बन रहा है, लेकिन जापानीज लोगों ने बोला हम छोटा नहीं बढ़ाएंगे, इसका डबल बनाएंगे और उसमें 650 फ्लोर्स होगा। 2045 का डेट दिया है उन्होंने। बुर्ज खलीफा के हिसाब से into 3 हो गया, 3 to 4 रहेगा, लेकिन अभी क्या करते पता नहीं। अब तुम ये देखोगे, आई वॉन्ट यू टू, जैसे टाइम मिलेगा जरूर जाना। अच्छा इसमें लिफ्ट में बैठोगे ना, 0 to 100 फ्लोर जाना है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट लिफ्ट। तुम ऐसे इधर उधर देखा, अरे 40 में पहुंच गए, इधर उधर देखा 50-60, 20-25 सेकंड में डायरेक्ट 105। अच्छा 105 फ्लोर कुछ तो था मुझे याद है, तुम 4,500-6 हजार बनने, उसके भी ऊपर एक और है 126, तो 11,000 रुपया चार्ज लगता है फॉर गोइंग टू द 125th 106 फ्लोर। तो ही उधर है एक 105। और लेकिन अभी ऑफ सीजन, अभी तो अक्टूबर आ गया तो सीजन शुरू हो गया, अभी ये रेट शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी ग्लोबल विलेज जो है ना, जहाँ पे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के एक जगह है जहाँ पे ग्लोबल विलेज है, और मिरेकल गार्डन जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट गार्डन इन द वर्ल्ड, वहाँ पे खुलेगा, खुल चुका, अक्टूबर 6 से कुछ खुल चुका। 1,500 रुपये उसका एंट्री टिकट है सिर्फ उस गार्डन का, बट बहुत अच्छी जगह है मॉल। अच्छा नासिक का सिटी सेंटर मॉल सारडा ग्रुप ने चालू किया, और इंडिया और एशिया का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है फिनिक्स मॉल। फिनिक्स मॉल करीबन 12 लाख स्क्वायर फीट पर है, उसके 400-450 रिटेल स्टोर्स है मुंबई में, और अंधेरी और एक दो जगह है शायद, इन ऑर्बिट है, आर मॉल है, इन्फिनिटी मॉल है अंधेरी में, विवेरम में भी नहीं गया हूँ, आर मॉल में गया हूँ, और कोरम मॉल छोटा मॉल है। सब लोग जाते हैं, तुम लोग 2-5 साल में ही चले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, ट्रैवल बहुत आसान हो गया अभी सिर्फ नासिक से शुरू नहीं, फ्लाइट थोड़े साल में सब हो जाएगा, तेरे को टाइम भी लगेगा नहीं, वर्ल्ड बहुत क्लोज आ गया बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं रही, ठीक है ना। तो एवरीवन ट्रैवल्स, कोई नो बिग थिंग। तो आई होप अंडरस्टैंड कि मॉल का ट्रेंड बढ़ना ही था। मैं तुमको कारण बता, मॉल क्यों बढ़ा ना। नासिक है, समुद्र है नहीं है, तो लोग एंटरटेन कैसे होंगे। तुम सोमेश्वर जो नदी किनारे गोदावरी का कितने बार जाओगे, लोग घूमने आते अपनी चूल्हा लेके जाते, चूल्हा सिटी सेंटर मॉल सोमेश्वर,
त्र्यंबकेश्वर, मुक्तिधाम, शिरडी, ये 6 के अलावा तुम कहाँ ले जाओगे? अच्छा, मॉल में क्या होता है, एयर कंडीशनर माहौल रहता है। अच्छा, बॉम्बे में आई टुक माय चिल्ड्रन किड्सनिया, लाइफ टाइम का मेमोरी है सर। हाँ कुछ किड्सनिया, अभी भी लगते कि एज के हिसाब से, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सर पेरेंट्स तक कर सकते, बहुत मजा आती है। आई थिंक इट वाज तो, बट अनफॉर्चुनेटली नासिक में वैसा नहीं, कॉस्ट और उतना अफोर्ड कितना होगा। बट तुमको मॉल एक ऐसा देता है, एक्चुअली मॉल में क्या होता है, तुम बोलोगे चलो खाया, पिक्चर देखा, एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट का पैकेज बन जाता है मॉल। जबकि छोटे दुकान में लेके घर गए, इधर क्या तुम एसी में, तुमको कंफर्टेबल लग रहा है, तुमने खाया वहां पे फूड कोर्ट में, अब डोमिनोज सब कुछ है ना भाई, यू आस्क फॉर समथिंग यू गेट एवरीथिंग। सिर्फ स्टारबक्स बाहर है लेकिन नजदीक है ना, सामने है, सो यू गेट एवरीथिंग, कंफर्ट लेवल, एंटरटेनमेंट। अभी तो 70 भी कुछ छोटा थिएटर है वहां पे, 70 और बारबेक्यू नेशन तुमको मिल जाएगा, एवरीथिंग इज देयर ना, ली रिवाइज शोरूम्स, वर्चुअल रियलिटी, आई थिंक उधर ना। तो ये 5 प्रकार के तुम्हारे कौन से थे, जो बड़े जो है ना, जिसको हम लार्ज स्केल फिक्स्ड रेट लेंस, सबको समझ में आया? तो यहाँ पे हम ये खत्म करते हैं।